हरिमोहन जी शर्मा साहब कह रहे थे हम क्या राजस्थान सरकार के खिलाफ कोटा से सबसे पहले संघर्ष की शुरुआत हुई। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय डोटासरा साहब, इतना बड़ा कैमरा जूम नहीं है इसके। आंशिक रूप से हम आपके विश्वास पर पूरी तरह तो खरा नहीं उतर पाए, लेकिन मेरे सामने बैठा हुआ नौजवान कार्यकर्ता वो जांबाज कार्यकर्ता है जिसने अपनी ताकत के बूते राजस्थान और दिल्ली की सरकार की सारी ताकत थोड़ा सा तो पैसे के बहाव और प्रशासन की ताकत के चूल्हे ही छाती में लगाओगे क्या? इतना बड़ा कैमरा जूम तो है, इतना बड़ा कैमरा जूम नहीं है क्या? उसमें जूम नहीं है क्या? पीछे पीछे लगातार खुद ही कवर करेगा क्या? शासन प्रशासन की ताकत का मुकाबला करता रहा, लड़ता रहा। है कौन है? इस उम्मीद के साथ कि हम ये किला फतेह करेंगे, लेकिन मुझे खेद है जिस विश्वास के साथ आपने मुझे पार्टी में लेकर टिकट दिया था, मैं खरा नहीं उतर पाया। कार्यकर्ता ने तो बहुत ताकत से काम किया, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं ये शुरुआत में, ये आगाज आज आरोपी की धरती से हम 5 साल राजस्थान की सरकार की नींद हराम कर देंगे। मैं इस बात का भरोसा आपको देना। कार्यकर्ता बंधुओं, आदरणीय अध्यक्ष जी टीकाराम जी झूली साहब को सुनना, लेकिन मैं इतना कहना था, 6 महीने पहले राजस्थान की जनता ने एक भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। चुनाव में किए गए वादों के मुताबिक राजस्थान की जनता के साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा, लेकिन आज 6 महीने बाद जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं, ऐसा लगता है राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज नहीं। चारों तरफ अराजकता, महिलाओं पर अत्याचार, पराकाष्ठा पर अपराधी बेखौफ। और इसका कारण आज तक जब सारे राजस्थान में पश्चिम मुख्यमंत्री की चर्चा होती है, जिस शासन की बागडोर दिल्ली के हाथों से संचालित होती, जिस शासन को जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता का विश्वास संचालित करने के बजाय आइए सबसे चला तो जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर। आज राजस्थान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरे राजस्थान में बिजली कटौती के हालात क्या? गृह मंत्री जी आप शिमला में बैठकर, हिमाचल की वादियों में बैठकर बयान दे रहे हो। हमको राजस्थान में बिजली कटौती इसलिए करनी पड़ रही है कि पिछली सरकार कोई गलत एमओयू कर गई। सरकार सतत प्रक्रिया, एक शासन आएगा, दूसरा शासन जाएगा, पिछले शासन के तमाम कामों को एक शासन आगे बढ़ाएगा। ये जानने के बाद भी आप राजस्थान की जनता के हित में बिजली का बंदोबस्त करने के बजाय केवल पिछली सरकार पर आरोप मढ़कर अपना चेहरा बेनकाब होने से बचा नहीं सकते, अपना काला चेहरा ढक नहीं सकते। राजस्थान की जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई और आपने इसका परिणाम देखा होगा। ऊर्जा मंत्री की कोटा में आप बाल बाल बच गए। राजस्थान की 11 लोकसभा में डोटासरा जी के नेतृत्व ने आपके 6 महीने के शासन के कर्मण्यता के खिलाफ फैसला किया है। आज राजस्थान आपसे त्रस्त है। बंदो 2 मुद्दे इस समय जोर से चल रहे हैं, नीट और मदन जी बिलाव का बयान। मैं 40 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती और जिस शिक्षा के जिले संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन, हमारी सभ्यता का विकास, उस शिक्षा का मंत्री राजस्थान का सार्वजनिक रूप से आदिवासियों के लिए गए। हम इनका डीएनए जांच करा लेंगे, पता चल जाएगा इनका बाप का कौन था।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या मदन दिलावर की इस भाषा का आप समर्थन करते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जोशी जी, नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, आदिवासी हमारे मुल्क की सांस्कृतिक पहचान। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा और राजस्थान के गोविंद गुरु को आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है। जलियांवाला बाग में लड़ने वाले लोग देश के अग्रिम संकट पंक्ति के लोग थे, लेकिन मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में लड़ा गया संग्राम जलियांवाला बाग से कमजोर नहीं था। वो आदिवासी जो भारत की सांस्कृतिक पहचान, आजादी के आंदोलन में जिसके धर्म गुरु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस आदिवासी समाज के डीएनए को जांच करके उसके कुल का पता लगाने वाले लोगों, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का सत्यानाश मत करो। सत्ता के नशे में इतने जगत चोर मत हो, इतने सत्ता के नशे में मत हो, इस मुल्क की सांस्कृतिक परंपराओं पर हमला बोलने का दुस्साहस करो। दिलावर जी, या तो इस्तीफा दो। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आदिवासी समुदाय से माफी मांगो, अपने मंत्री से इस्तीफा लो, वरना इस देश का आदिवासी समुदाय आपको माफ नहीं करेगा। आपके चश्मा कौन सा लग रहा? मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के लोगों के चश्मा कौन सा लग रहा। समाचार आवे कि नीट का पेपर गुजरात के गोधरा से लीक हुआ, तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आकर गए, नहीं, गोधरा में तो पर्चा लीक हो ही नहीं सकता, ये झूठा समाचार। और जब बिहार में पर्चा लीक होने का समाचार आवे तो भारत के शिक्षा मंत्री सबसे पहले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को स्वीकार करें कि झारखंड बिहार में पर्चा लीक हुआ। आपको अपना अपराध नजर नहीं आता। आप इस हिंदुस्तान के नीट की परीक्षा देने वाले उन लाखों नौजवानों के गुनाहगार, उन लाखों नौजवानों के अभिभावकों के गुनाहगार हैं, जिनकी आंखों में अपने बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए दिन रात सपना देखा था। आपकी सरकार के अकर्मण्यता और फेलियर सिस्टम के कारण उनकी साखों का सपना टूटा है, उसका खून हुआ है। इसकी गुनाहगार भारत की सरकार है, बच नहीं सकती। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, नीट के मामले में भारत के नौजवान की, छात्रों की भावना को समझे और भारत के शिक्षा मंत्री इस पर अपना फैसला ले। मैं तो बंधु केवल ये बात कहना चाहता हूँ, तो लड़ाई देश में किस दिशा में आने वाली है, हमारा प्रदेश नेतृत्व तो बैठा, वो क्या करेगा। आदिवासी समुदाय के गुस्से में हम उनके गुस्से का समर्थन कर रहे हैं। वो गुस्सा केवल गुस्सा नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई है। हम आदिवासी के आत्मसम्मान की लड़ाई में तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता एक से एक बजा देगा। आदिवासी समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। और नीट का विद्यार्थी ठगा सा महसूस कर रहा है। हमारा नेतृत्व जो मार्गदर्शन देगा हम उस पर लड़ेंगे। मैं यहाँ के प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। अभी भी थानों पर सूचना भेजी जा रही है, इसकी 110 खोल दो, इसकी हिस्ट्री शीट लगा दो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरगर्मिता के खिलाफ कभी बड़ा जंग हो जाए और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाए। हम चलाकर इस रास्ते पर नहीं जाना चाहते, लेकिन नाजायज फायदा मत उठाओ। अगर अत्याचार हुआ तो चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, एक से एक बता देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं हमारा प्रदेश नेतृत्व राजस्थान की विधानसभा में यहाँ के कोटा के प्रशासन की उन तमाम कारगुजारियों को, जिन्होंने चुनाव में पार्टी बनकर जमीन पर पक्षपातपूर्ण काम किया और आज भी लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की इबादत लिखते जा रहे हैं। हम सड़क पर लड़ेंगे और सदन में लड़े, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। कार्यकर्ताओं से केवल इतना अनुरोध, अभी लड़ाई पानी की भी आने वाली, अभी बिजली की आने वाली।
जहां जिस स्थिति में पूरी हालत में लगता है लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष का संघर्ष करके अंगद की तरह पांव डाल दे, आवाज देना, पीठ पर खड़े मिलेंगे, ताकत के साथ खड़े मिलेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी विश्वास के साथ अपने बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।